स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी 6 तक डिराइव किया था। जो फॉर्मूलेस थे उनको हमने डिराइव किया है, उनके डेरिवेशंस को परफॉर्म किया है। आज हम प्रॉपर्टी 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी 7 में जैसे कि हमारे पास में फॉर्मूले दिए हुए हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम फॉर्मूला फॉर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। And another formula is tan inverse 2x upon 1 minus x square। इन फॉर्मूलेस को हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए जैसे कि ये तीनों फॉर्मूले आपके किसके लिए हैं, 2 tan इनवर्स x के लिए हैं। तो हम 1 बाय 1 इनका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देन फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर मॉड ऑफ x लेस इक्वल टू 1। ये हमें डिराइव करना है। तो इसे डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं। यहाँ पर लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू हमने अज्यूम किया a। देन यहाँ से जो tan a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x हो जाएगी। पहले भी हमने किया हुआ है इनवर्स प्रॉपर्टी से। tan इनवर्स x इज इक्वल टू a है हमारे पास में, तो tan a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x हो जाएगी। इसके बाद में हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला भी हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ sin 2a का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। देन यहाँ पर हमें क्या करना है, tan a की वैल्यू पुट करना है। तो tan a क्या है हमारे पास में, x है। तो ये बन जाएगा हमारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, साइन 2a की वैल्यू मिली, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन है, ये 2a एंगल की प्लेस में है। इस साइन को जब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे देन वी विल गेट 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अपॉन 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, tan इनवर्स x है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जो हमारा ये फर्स्ट फॉर्मूला था प्रॉपर्टी 7 का, वो हमारा यहाँ पर डिराइव हो गया है। 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा जो फर्स्ट था वो हमने डिराइव कर लिया है। सेम इसके बाद इसका सेकेंड फॉर्मूला है। तो सेकेंड फॉर्मूला में हमें दिया हुआ था, ये हमने इसका अभी हमने ये फर्स्ट किया है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सेम मेथड वी हैव टू अप्लाई हियर। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने किया लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a लिया हमने। तो यहाँ से tan a की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी हमको, x। उसके बाद में जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने sin 2a का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर हम cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो नाउ cos 2a इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास में है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, tan स्क्वायर a, tan a हमारे पास में दिया हुआ है x, हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले हमने पहली क्लास में पढ़ लिया है, मैंने आपको रिवाइज कराया था। जो 11th का था वो मैंने आपको 12th क्लास में सबसे पहली क्लास में समझा दिया है, उनको आप एक बार देखिए, आपसे बनने लगेंगे। तो ये जो वैल्यू है वो cos 2a की लिए आई है। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ हमें यहाँ पे 2a फाइंड करना है। तो 2a इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में रहेगा। और यहाँ का जो cos था वो यहाँ पे आके बन जाएगा cos इनवर्स। इसके बाद में 2a क्या है हमारे पास में, tan इनवर्स x है। तो यहाँ पर बन जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी 7 का हमारा सेकेंड फॉर्मूला था वो भी डिराइव हो गया है। इसके बाद इसका जो थर्ड फॉर्मूला है वो हम यहाँ डिराइव करते हैं। इसका थर्ड हमें दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे डिराइव करने के लिए हमने लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a।
देन tan a की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, x। इसके बाद में हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला है हमारा tan 2a का फॉर्मूला। तो tan 2a इज इक्वल टू हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, tan a की वैल्यू हमारे पास में x है, तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद में वी विल गेट tan 2a इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन ये 10 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 2a इज इक्वल टू वी विल गेट tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन 2a, व्हाट इज a, जो a है हमारे पास में वो tan इनवर्स x दिया हुआ है पहले, तो ये बन जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने जो हमारी प्रॉपर्टी 7 दी हुई थी, उस प्रॉपर्टी 7 से हमने बाकी के जो 3 फॉर्मूले थे उसके वो हमने यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें प्रॉपर्टी 8 डिस्कस करना है। तो प्रॉपर्टी 8 है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, मीन्स साइन इनवर्स के जो फॉर्मूले हैं यहाँ पर कॉस और टेन में कन्वर्ट हुए हैं, कॉस इनवर्स साइन और टेन में कन्वर्ट हुआ है, एंड लास्ट टेन इनवर्स साइन और कॉस में कन्वर्ट हुआ है। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। इन फॉर्मूलेज की मैं आपको मेथड बता देता हूँ यहाँ पर, कि मेथड से हम जो अगर हमें कोई एक भी फॉर्मूला दिया है इनवर्स में, लाइक वो साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, तो उनकी हेल्प से आप बाकी के फॉर्मूले कैसे डिराइव करेंगे, लर्न करना इन द सेंस आपको फॉर्मूला डिराइव करते आना चाहिए। और आप इतनी प्रैक्टिस इसकी कर लो कि आपको क्वेश्चन अगर दिया है, मान लो ऑन स्पॉट ये फॉर्मूला आपको नहीं याद आ पा रहा है, तब उस टाइम पे आप उसको तुरंत सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। कि अगर मान लो हमें tan इनवर्स x दिया हुआ है और tan इनवर्स x से हमें साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स फाइंड करना है, तो साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये आप बाय डेरिवेशन भी उसको वहां पर कर सकते हैं। तो चलिए हम जो इनका बेस पार्ट है वो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, वी हैव टू प्रूफ कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ये साइन इनवर्स x दिया है इसका हम लेफ्ट हैंड पार्ट लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x दिया हुआ है। तो हमने किया लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर थीटा एज्यूम कर लिया। देन जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, यहाँ से x मिलेगी। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, x हो गया। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है, हमने यहाँ पर ये 1 ले लिया है। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हमें क्या मिला, x अपॉन 1 मिला। 10th क्लास में हमने पढ़ा है वैसे भी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ साइड्स, यहाँ पे साइन दिया हुआ है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। इसकी हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करने के लिए एक थ्योरम यूज करते हैं जो कि हम 10th क्लास से यूज करते आ रहे हैं। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए मीन्स यहाँ पर साइन थीटा से आपको अदर रेशियोज निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, यहाँ पर बेस निकालना होगा। तो बेस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम लिखते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस का थ्योरम होता है, वेयर h इज हाइपोटेन्यूज, p इज परपेंडिकुलर एंड b इज बेस। मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से बेस फाइंड करेंगे। तो चलिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास दिया हुआ है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू x एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 दिया है। हमें यहाँ से बेस फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए हम लगाएंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे आप डायग्राम से भी ऐसे बना सकते हैं। इसको हम ट्राइंगल रूल बोलेंगे। यहाँ पर ये सपोज आपका A है, दिस इज B एंड दिस इज C। सपोज यहाँ पर आपका एंगल बनता है थीटा, तो इसके सामने एक साइड परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये x हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा, मीन्स 1 होगा, और ये आपको निकालना है।
यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, ये आपको फाइंड करना है। तो BC आपको फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर h स्क्वायर, h कितना है आपका AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना है यहाँ पर, AC मीन्स 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB मीन्स व्हाट, x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर BC स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में ये 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस इस x स्क्वायर को यहाँ पर शिफ्ट करिए, तो 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, BC स्क्वायर, और BC इज इक्वल टू वी विल गेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो हमारे पास में बेस था वो कितना मिल गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इनकी हेल्प से जैसे कि हमारे पास में फॉर्मूले में दिया हुआ था, ये फार्मूला था हमारे पास में, फार्मूला में है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड टेन इनवर्स ब्रैकेट में x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हमको ये cos का फॉर्मूला और ये tan का फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos इनवर्स निकालने के पहले हम cos थीटा निकालेंगे, tan इनवर्स निकालने के पहले अपन tan थीटा निकालेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पर b हमें मिल गया है, अब हम निकालते हैं यहाँ पर नाउ cos थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास में, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 1, मतलब ये ओवरऑल क्या मिला हमको, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिली यहाँ पर हमको। अब ये cos थीटा के इक्वल था, यहाँ से हम थीटा फाइंड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको क्या, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना था, ये दिया हुआ है फॉर्मूला हमारा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वही हमें मिला cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम जब यहां से tan थीटा फाइंड करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना दिया हुआ है, डायग्राम में देखिए, डायग्राम में हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है x, तो यहां से हम क्या करेंगे, लिखेंगे x और अपॉन में बेस। बेस हमारे पास में अभी हमने फाइंड किया है, बेस की वैल्यू हमारे पास में है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये मिलेगा। जब हम यहां से थीटा फाइंड करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, tan इनवर्स इन ब्रैकेट x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारे पास में दिया हुआ था साइन इनवर्स x से हमने क्या फाइंड कर लिया, cos इनवर्स निकाल लिया, tan इनवर्स फाइंड कर लिया है। तो ये दोनों फॉर्मूले जैसे अपन ने डिराइव किया है, वैसे ही हम इसका सेकेंड फार्मूला और इसका थर्ड फार्मूला भी यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि सेकेंड फार्मूले में दिया हुआ है हमें cos इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको हमें किस फॉर्म में बनाना है, साइन इनवर्स के फॉर्म में भी बनाना है और tan इनवर्स के फॉर्म में भी बनाना है। तो सेम मेथड रहेगी, पहले हम cos इनवर्स x को थीटा अज्यूम करेंगे, इसके बाद में जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, cos थीटा, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा x अपॉन 1। तो एक काम करते चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है cos इनवर्स x इज इक्वल टू, इसकी हेल्प से हमें साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड tan इनवर्स इन ब्रैकेट रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में x, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने किया लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन यहाँ से जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी x, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग हम देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1 दिया, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल इन विच b इज राइट एंगल a और c, यहाँ पर आपका बना एंगल थीटा। तो ये बेस है, बेस मतलब यहाँ x रहेगा और ये आपका 1, ये हाइपोटेन्यूज 1 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए अगेन हम पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर। तो यूजिंग पाइथागोरस, इसका फॉर्मूला है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी नहीं दिया तो पी एस रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ शिफ्ट करिए तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, मैं यहाँ पर पहले हम साइन फाइंड करते हैं। तो सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमने अभी जस्ट फाइंड किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में h, h मीन्स क्या 1, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल क्या मिलेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, यहाँ से हमें साइन इनवर्स
इन ब्रैकेट रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो कॉस का फॉर्मूला था वो हमने डिराइव करके क्या बना लिया यहाँ पर साइन 1, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने अभी डिराइव कर लिया। अब हमें टेन का फॉर्मूला बनाना है। तो टेन का फॉर्मूला बनाने के लिए नाउ टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जस्ट अभी हमने फाइंड किया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस। बेस कितना है हमारे पास में, एक्स है, ये हमने निकाली। यहाँ से थीटा फाइंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, यहाँ टेन आ जाएगा, टेन इनवर्स इन ब्रैकेट रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जब हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनवर्स फॉर्म में दिया हो और हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हो इनवर्स फॉर्म में ही, तो आप इस मेथड को यूज करके वहां पर निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है ये, बहुत ही इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं। आई थिंक आपको जो क्वेश्चंस आपको आगे दिए जाएंगे उन्हें भी आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि जैसे हमने प्रॉपर्टी 6 डिस्कस किया था, तो प्रॉपर्टी 6 में हमारे पास में ये फॉर्मूले थे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई से लेकर साइन कॉस और टेन, इनका प्लस पार्ट और माइनस पार्ट हमने यहाँ पर किया हुआ है। इसके बाद में इसके दो फॉर्मूले और होते हैं, है ना, तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, आप चाहें तो इसको अलग से लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टी 6 के लिए ही है ये। 6th फॉर्मूले हमने वहां पे कर लिए थे, 7th फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं, जो कि किसका है आपका कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और लास्ट फॉर्मूला बनेगा कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बनेगा कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस वाले में y पहले आता है, y माइनस एक्स लिखा है मैंने यहाँ पर, और ऊपर वाले में x प्लस वाई आता है। तो इनका डेरिवेशन सेम जैसे हमने पहले किया हुआ प्रॉपर्टी 6 के, बाकी ये आपका 7 था और ये आपका 8 है। तो जैसे हमने पहले के डेरिवेशंस किए हैं वैसे ही डेरिवेशन इसका भी करना है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें काफी हेल्प मिल जाएगी। एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स हमारे पास में, इसमें एक क्वेश्चन दिया है हमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जो हमने फॉर्मूले अभी पढ़े हुए हैं, जो हमने प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 एंड जो प्रॉपर्टी 8 तक हमने फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, उनका हमें यहाँ पर यूज करना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट में दिया हुआ है कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट कॉस, ये आपको दिया हुआ कॉस 30। तो देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर, सिंस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस से कॉस कटेगा तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर एक्स मिलेगा। तो सिंपल यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा आंसर में 30 डिग्री मिलेगा, ये इसका आंसर हो गया। बहुत इजी आंसर होते हैं इसके। सेकेंड हमको दिया हुआ है साइन ब्रैकेट में कॉसेक इनवर्स 3। देखिए ये कॉसेक इनवर्स है, अगर मान लो यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो साइन से साइन कैंसिल होगा, क्या मिलता हमको 3 मिलता। बट वी नो कि कॉसेक इनवर्स दिया हुआ है, इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स को, ये बन जाएगा हमारा साइन बाहर रहेगा, ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। अब ये साइन साइन कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 1 अपॉन 3, ये इसका आंसर है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही बाकी के जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं कॉट टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स कॉस अल्फा, फिर यहाँ पे साइन कॉस, देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स दिया है तो कॉस इनवर्स को पहले किस में कन्वर्ट करोगे आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, अब भी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी 8 को डिस्क्राइब किया है, प्रॉपर्टी 8 में जो हमने ट्रायंगल रूल यूज किया था, तो उस ट्रायंगल रूल का यूज करके कॉस इनवर्स को पहले आप क्या बनाओगे साइन इनवर्स बनाओगे, और साइन इनवर्स बनाने के बाद में क्या होगा बाहर का साइन और अंदर का साइन इनवर्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर बचेगी वो उसका आंसर कहलाएगा। यहाँ पे दिया है आपको साइन इनवर्स कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा को साइन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसका मैं डी पार्ट कर, यहाँ पे जैसे कॉट दिया है, कॉट में ब्रैकेट में लिखा है टेन इनवर्स रूट 3। तो ये दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ये आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका सी है ये आपको होमवर्क में रहेगा, इसको आप कर लीजिए। इसके बाद में
क्वेश्चन नंबर ई भी आपको होमवर्क में रहेगा। मैं क्वेश्चन नंबर आपको डी करवा देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे दिया है साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 3/5 दिया है, तो कॉस इनवर्स 3/5 के लिए जैसे अभी मैंने समझाया कि कॉस इनवर्स को पहले किस में कन्वर्ट करोगे आप, साइन इनवर्स में, वही ट्राइंगल रूल का यूज करके। वो ट्राइंगल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो हमें एक्सरसाइज मिलने वाली, अभी मैं एक्सरसाइज आपको नहीं भेजूंगा, अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जब मैं एक्सरसाइज भेजूंगा तो उस एक्सरसाइज में 99% ये कन्वर्जन यूज करना है आपको। कन्वर्जन मींस जो ट्रायंगल रूल हम यूज कर रहे हैं अभी, मींस tan इनवर्स दिया है उससे हमें साइन इनवर्स बनाना है, साइन इनवर्स की वैल्यू दी हुई है उससे हमें कॉस इनवर्स बनाना है। तो इस तरीके से हमको ये कन्वर्जन आगे करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि अभी हमारा डी पार्ट दिया है साइन इनवर्स कॉस अल्फा, इसे मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर इसका ये आपका ए था, ये बी है, और ये आपका सी मैंने वर्क में दिया है, डी क्वेश्चन करते अपन। तो साइन इनवर्स यहाँ पे दिया है आपको कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा में देखिए ये कॉस अल्फा है, हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा के लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा को अपन क्या कर देंगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा साइन यहाँ पर π/2 माइनस अल्फा। π/2 मतलब 90 माइनस अल्फा। अब ये साइन साइन कट हुआ तो बचा क्या हमारे पास में, π/2 माइनस अल्फा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो और जो दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आप उनको प्रैक्टिस करिए, उनको आपको करना है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारे पास में कि इफ साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, देन find the value of cosec थीटा। ओके, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। सेम जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या दिया है, पहले साइन इनवर्स दिया है। तो यहां से हम करते पहले लेट नहीं, इसमें गिवन है, गिवन साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, देन ये साइन इनवर्स है, जब यहां पर आएगा तो क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/3। अब जो हमने बेस पढ़ा हुआ पहले, साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है यहाँ पर 1/3। तो जो 1 है वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और जो आपका 3 है वो क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये हमें साइन थीटा में दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, यहाँ से बेस निकालना है। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हमारे पास में हाइपोटेन्यूस है। फॉर्मूला होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और इसका एक सिंपल सा ट्रिक ये है, देखो वैसे भी हमें क्या निकालना है, इससे जब आप निकालोगे तो क्या नहीं दिया आपको, बेस नहीं दिया। आप बेस निकाल भी लेंगे, लेकिन हमको फाइंड क्या करना था, यहाँ पर कॉसेक फाइंड करना है। एंड वी नो 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हेंस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3/1। ये आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, जैसे हमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन कि इफ tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। इसमें हम वर्किंग करेंगे, तो इसमें हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, ट्रायंगल हमने बनाया यहाँ पर, ये आपका ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यहाँ पर हमको tan इनवर्स की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा है। तो यहाँ पे जो tan थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 3/4, मतलब परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा अपना बेस। तो परपेंडिकुलर, सपोज यहाँ पे थीटा एंगल बना, तो ये परपेंडिकुलर मतलब 3 और ये हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये हमें फाइंड करना होगा। क्यों फाइंड करना होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है। तो h फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस में क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। यहाँ पे लिख देते हैं अपन यूजिंग पाइथागोरस। तो h कितना दिया है, अननोन है, अभी नहीं दिया है, उसको h रखते हैं अपन। तो h² इज इक्वल टू p 3² प्लस 4²। ये बन जाएगा हमारा कितना, 3 3 9 4 4 16 मतलब 25। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 5। h मिल गया हमको कितना, 5। हेंस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो
पी कितना दिया है हमारे पास में डायग्राम में 3 है, तो 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, जस्ट अभी हमने फाइंड किया 5। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या मिल गई यहाँ से हमको 3/5। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन आज प्रोवाइड करूंगा। जो वर्कशीट है वो आपको एक्सरसाइज के नहीं दे रहा हूं मैं, आपको जितने भी फॉर्मूले अभी हमने किए हैं उन फॉर्मूले के जनरल क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने के, क्योंकि उन क्वेश्चंस की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चंस आज मैं आपको देने वाला हूँ बिल्कुल एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस पे बेसिक प्रॉपर्टीज है। इवन उसमें अभी हम प्रॉपर्टी 6 से लेकर प्रॉपर्टी 8, इवन प्रॉपर्टी 5 ऑल्सो, प्रॉपर्टी 5 से लेकर प्रॉपर्टी 8 तक अभी हम उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। अभी जो प्रॉपर्टी 1 से लेकर प्रॉपर्टी 4 तक है उनमें नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे अभी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए जो हमने टॉपिक लिया था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। जो भी फॉर्मूलेज आपको दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, उनके डेरिवेशंस अच्छे से करिए, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया है उनको बहुत अच्छे से आप सॉल्व करें। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी एज अ वर्कशीट देने वाला हूं, तो उनकी भी आप प्रैक्टिस करिए। आई होप वो क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।